सांकेतिक भाषा दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज, ये 23 सितंबर को मनाया गया। इस बार इसका थीम था हम मानवाधिकारों के लिए हस्ताक्षर करते हैं, वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स। वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे, विश्व फार्मासिस्ट दिवस जो है 25 सितंबर को मनाया गया। अंत्योदय दिवस भी 25 सितंबर को मनाया जाता है और अंत्योदय दिवस जो होता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन होता है। वर्ल्ड रिवर डे यानी विश्व नदी दिवस 26 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे यानी विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस भी 26 सितंबर को मनाया जाता है। जो परमाणु हथियार हैं, न्यूक्लियर वेपन, उनको खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है 26 सितंबर को, यानी परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। लेकिन भारत में पर्यटन दिवस कब होता है? 25 जनवरी। भारत में पर्यटन दिवस 25 जनवरी को होता है। ग्रीन कंज्यूमर डे यानी हरित उपभोक्ता दिवस 28 सितंबर को मनाया गया। विश्व समुद्री दिवस सितंबर के आखिरी वीरवार को होता है, ठीक है। तो इसको दूसरा जो दिन है यानी कि नेशनल मैरीटाइम डे या राष्ट्रीय समुद्री दिवस से कंफ्यूज मत करना। राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो होता है 5 अप्रैल को होता है, क्योंकि इस दिन पहला जहाज SS लॉयल्टी भारत से ब्रिटेन गया था। तो नेशनल मैरीटाइम डे जो होता है वो भारत में 5 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। लेकिन विश्व समुद्री दिवस सितंबर के आखिरी गुरुवार को होता है और इस बार ये 30 सितंबर को था, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, सितंबर का अंतिम गुरुवार। और इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना जो होनी चाहिए उसकी सार्वभौमिक पहुंच होनी चाहिए, उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 28 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर को मनाया गया। और भोजन हम वेस्ट ना करें यानी इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट यानी खाद्य हानि और अपशिष्ट के बारे में जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 सितंबर को होता है। वर्ल्ड हार्ट डे, विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को होता है। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस यानी इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे 30 सितंबर को होता है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। जो लोग जिनकी डेथ हुई, श्रद्धांजलियां, तो नारीवादी कार्यकर्ता कमला भसीन का निधन हो गया, फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट थी कमला भसीन। चलिए अब हम लौटते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों पे, एमसीक्यूज करते हैं। जो संस्था है ट्राइफेड, झारखंड राज्य की एक ड्रिंक है जिसको बोलते हैं महुआ नुत्रा। तो महुआ नुत्रा, इसका व्यवसायीकरण करने के लिए, इसको कमर्शियलाइज करने के लिए इन्होंने किसके साथ हाथ मिलाया है? इन्होंने रूसिका बेवरेजेस नाम की कंपनी है और IIT दिल्ली, इनके साथ पार्टनरशिप करी है। तो आंसर है IIT दिल्ली। अमित सक्सेना ये कौन से बैंक के चीफ टेक्नोलॉजिकल ऑफिसर थे? अब ये भारतीय रिजर्व बैंक के CTO बन गए हैं। तो ये SBI के CTO थे पहले, आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि किस बैंक के थे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक का जो इनोवेशन हब है उसका CTO कौन बना है? तो आंसर है अमित सक्सेना। अभी अभी एक काजू, मतलब यही पूछा है कि किस फसल की एक प्रकार है ये। बेसिकली नेत्र जंबो 1, ये भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने लॉन्च करा है। ये इंडियन एग्रीकल्चर काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने नेत्र जंबो, ये काजू का प्रकार है, तो आंसर है काजू। और आपको बता दूं, काजू का एक प्रकार और लॉन्च किया गया था जिसका नाम था नेत्र वामन। अभी अभी भारत के किस राज्य ने सरकार तुमच्चादारी योजना शुरू करी है, जिसमें जो इस राज्य के नागरिक हैं उनकी शिकायतों का निवारण किया जाएगा, जो भी वो समस्याएं फेस कर रहे हैं उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। तो ये गोवा सरकार की स्कीम है, सरकार तुमच्चादारी, और गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। भारत का कौन सा राज्य है जिसने अभी अभी 17 सितंबर को, ठीक है, सामाजिक न्याय दिवस यानी सोशल जस्टिस डे के रूप में मनाया? सामाजिक न्याय दिवस, क्योंकि ये जन्मदिन था EV रामास्वामी का, जिनको हम पेरियार के नाम से जानते हैं। तो ये राज्य है तमिलनाडु, ये राज्य है तमिलनाडु। और पेरियार को हम फादर ऑफ द्रविडियन मूवमेंट यानी द्रविडियन आंदोलन का जनक बोलते थे, राइट। और एक बात और याद रखिए, तमिलनाडु ने जो महाकवि थे सुब्रमण्यम भारती, उनकी 100वीं पुण्यतिथि को महाकवि दिवस के रूप में भी मनाया 11 सितंबर को। तो दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जगन मोहन रेड्डी जो हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने किताब लॉन्च करी डांसिंग विद ड्रीम्स। इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है आदित्यनाथ दास ने। आदित्यनाथ दास चीफ सेक्रेटरी हैं आंध्र प्रदेश के। अभी अभी हरियाणा की सरकार ने अपने पानी बचाओ आंदोलन के लिए, जल संरक्षण अभियान के लिए सद्भावना दूत किसे बनाया है?
तो सद्भावना दूत बनाया है मनिका शिवखंड को, जो मिस इंडिया रह चुकी हैं। विश्वेश्वरैया पीएचडी योजना, विश्वेश्वरैया पीएचडी स्कीम, इसका दूसरा चरण स्टार्ट हो गया है कौन से मंत्रालय के द्वारा? तो ये जो योजना है ये मीटी यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की स्कीम है। ये विश्वेश्वरैया पीएचडी स्कीम रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए, और इसके मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव। भारत का पहला इलेक्ट्रिक हाईवे कहां से कहां तक बनेगा? तो ये बनेगा दिल्ली और जयपुर के बीच में। तो आंसर है दिल्ली और जयपुर। पहले इसे NH8 बोलते थे। हमारी भारतीय वायुसेना का नया चीफ कौन बना है? वायुसेना के पहले चीफ थे इससे RKS भदौरिया, और अब बने हैं विवेक राम चौधरी। कनाडा के प्रधानमंत्री तीसरी बार कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है जस्टिन ट्रूडो, इनकी पार्टी का नाम है लिबरल पार्टी, और कनाडा में हमारे राजदूत हैं अजय बिसरिया। भारत की कौन सी 2 बीच हैं जिन्हें ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है? तो एक तो तमिलनाडु की बीच है जिसका नाम है कोवलम बीच, और एक पुडुचेरी की बीच है जिसका नाम है ईडन बीच। तो आंसर है तमिलनाडु और पुडुचेरी। अगर सवाल आए भारत की पहली बीच कौन सी थी जिसे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला था, तो वो थी चंद्रभाग बीच, और चंद्रभाग बीच जो है वो ओडिशा में है। भारत के कौन से राज्य में एक चाय पार्क बना है चाय गांव नाम की जगह में, जो कामरूप जिले में आता है? तो ये है असम में। असम में बना है चाय पार्क कामरूप जिले में। अभी अभी पहला हिमालयन फिल्म महोत्सव, हिमालयन फिल्म फेस्टिवल कहां हुआ? इसका उद्घाटन करा अनुराग ठाकुर ने, जो सूचना प्रसारण और खेल मंत्री हैं। तो यह हुआ लद्दाख में, लद्दाख में हुआ। इसमें कौन सी फिल्म दिखाई गई थी? इसमें कई फिल्में दिखाई गई थी, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट फिल्म थी वो थी शेर शाह। ठीक है ना, शेर शाह फिल्म थी और वो दिखाई गई। शेर शाह फिल्म आप जानते हैं कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन पे थी। इसको बनाया था विष्णु वर्धन ने, और इसमें कैप्टन विक्रम बत्रा की भूमिका निभाई सिद्धार्थ मल्होत्रा ने। तो आंसर है लद्दाख। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव यानी यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस, इन्होंने किस व्यक्ति को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अधिवक्ता यानी एडवोकेट के रूप में चुना है? सतत विकास लक्ष्यों के अधिवक्ता के रूप में चुना गया है कैलाश सत्यार्थी को। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता है ये, और इनका एक संगठन भी है जिसका नाम है बचपन बचाओ आंदोलन, बचपन बचाओ आंदोलन। जी एंटरटेनमेंट किसके साथ मिल गया है? इसका विलय हो गया है सोनी के साथ। तो जी और सोनी अब एक हो गए हैं। आंसर है सोनी पिक्चर नेटवर्क इंडिया। चेंज मेकर अवार्ड अभी अभी किसे मिला है? बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन के द्वारा चेंज मेकर अवार्ड जो मिला है अभी अभी, वो मिला है फैरूज फैजा बीथर को, और ये बांग्लादेश के व्यक्ति हैं। बांग्लादेश के व्यक्ति हैं, याद रखिए। इन्होंने वहां पे एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसका नाम है मोनर स्कूल, मोनर स्कूल। ठीक है, तो चेंज मेकर अवार्ड मिला है फैरूज फैजा बीथर को। भारत के कौन से राज्य ने फुलवारी सेंटर शुरू करे हैं? फुलवारी सेंटर कुपोषण की समस्याओं को कम करेंगे। तो फुलवारी केंद्र जो अभी अभी शुरू करे हैं नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने मध्य प्रदेश के साथ मिलकर शुरू करे हैं। मध्य प्रदेश में ये पहली बार सिंगरौली में स्टार्ट किए गए। तो आंसर है मध्य प्रदेश। अभी अभी आप जानते हैं कि राइस फोर्टिफिकेशन की बात हो रही है। ठीक है, फोर्टिफिकेशन संवर्धन बोलते हैं इसे। तो इसमें आपको कितना फोर्टिफाइड या जो संवर्धित चावल है वो मिलाना है? तो याद रखिए 1%। यानी कि अगर 1 किलो आप नॉर्मल चावल ले रहे हो तो उसमें 1 किलो मतलब होता है 1000 ग्राम, तो इसका 1% हो गया 10 ग्राम। तो आंसर है 10 ग्राम। 1%, तो अगर आप स्टैंडर्ड 1 किलो ले रहे हो तो उसमें आपको 10 ग्राम फोर्टिफाइड चावल मिलाना पड़ेगा। और फोर्टिफाइड चावल की विशेषता क्या है? उसकी विशेषता यह है कि उसमें विटामिन B12 ज्यादा है, उसमें फॉलिक एसिड की मात्रा ज्यादा है, और उसमें आयरन की मात्रा भी ज्यादा है। रणिंदर सिंह भारत के किस खेल संगठन के, किस गेमिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं? ये बने हैं नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो आंसर है ऑप्शन सी। अभी अभी हमारी केंद्र सरकार ने एक कमेटी बनाई है जो भारत की ESG रेजिलियंस को टेस्ट करेगी। ESG लचीलापन, E मतलब एनवायरमेंट, S मतलब सोशल इश्यूज जो होते हैं, राइट, S, और G मतलब होता है गवर्नेंस। तो सोसाइटी, एनवायरमेंट या इनसे रिलेटेड कोई इश्यूज होते हैं, उसके कारण हमारी जो फाइनेंस सेक्टर है उस पर कोई प्रभाव नहीं आना चाहिए। तो इस कमेटी के चेयरमैन होंगे अजय सेठ। भारत की पहली मोबाइल म्यूजिक बस ये किसने शुरू करी है? एक तरह का चलता फिरता मोबाइल म्यूजिक क्लासरूम होगा, बस है, गांव गांव जाएगी, बच्चे म्यूजिक सीखेंगे। तो ये दिल्ली सरकार ने शुरू करी है, और दिल्ली सरकार ने बच्चों के लिए एक बिजनेस ब्लास्टर्स नाम का प्रोग्राम भी शुरू करा था। SDG प्रोग्रेस अवार्ड किसे मिला है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रगति पुरस्कार। यह मिला है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को, और शेख हसीना की पार्टी का नाम है आवामी लीग।
बांग्लादेश में हमारे राजदूत हैं विक्रम दोरईस्वामी। परशुराम कुंड जो है इसका विकास किया जाएगा, कहां पे है ये? परशुराम कुंड जो है ये लोहित डिस्ट्रिक्ट में है, अरुणाचल प्रदेश। तो आंसर है अरुणाचल प्रदेश। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के नए एयर क्वालिटी गाइडलाइन आ गए हैं, यानी कि वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश आ गए हैं। तो इनके हिसाब से जो PM 2.5 है उसकी वार्षिक सीमा किससे ज्यादा नहीं हो सकती। यहां पे आप टेबल देख सकते हैं, आपसे वार्षिक पूछ रहे हैं कि 24 घंटे में पूछ रहे हैं, दोनों का आंसर अलग है। पहले PM 2.5 की बात करते हैं, यहां पे वार्षिक पूछा है, एनुअल पूछा है, तो यहां पे जो नई गाइडलाइन है 5 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो आंसर है 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। और अगर 24 घंटे में पूछें तो 15। फिर PM 10 की बात करते हैं, PM 10 वार्षिक यानी एनुअल 15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 24 घंटे में 45 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 24 घंटे में कार्बन डाइऑक्साइड 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, 4 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो इसे जिसका भी पूछें वो आपको याद रखने हैं, लेकिन आपको PM 2.5 और PM 10 के तो याद रखने हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये देख लेना एनुअल पूछ रहे हैं कि आपसे 24 घंटे का पूछ रहे हैं। अभी अभी जो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस हुआ था, 21 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। तो इस उपलक्ष्य में 11वां इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस कहां हुआ? अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन। तो ये हुआ था इस बार अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन, ये लेह में हुआ था। तो आंसर है लेह, लेह लद्दाख में है। और लेह में कहां हुआ था? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज, केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान लेह। कौन से बैंक ने केफिन टेक्नोलॉजी कंपनी में लगभग 10% हिस्सा खरीद लिया है? 9.98%। यह है कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। अभी अभी किस महान व्यक्ति की 515वीं जयंती के ऊपर, 515 बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया? ये याद रखिए, राव जयमल राठौर। ये बहुत बड़े राजपूत योद्धा थे चित्तौड़गढ़ के और मुगलों से लड़े, तो इनके सम्मान में डाक टिकट जारी करा संचार मंत्रालय ने। अभी अभी नेशनल पेंशन सिस्टम दिवस PFRDA के द्वारा मनाया गया किस दिन? तो याद रखिए ये 1 अक्टूबर को मनाया गया, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस। और PFRDA के चेयरमैन हैं सुप्रतिम बंदोपाध्याय। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड किसे मिला है? बिल और मेलिंडा गेट फाउंडेशन के द्वारा। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड यह मिला है फुमजिले मलाम्बो नगुका को। तो इनका नाम याद रखिए, फुमजिले मलाम्बो नगुका, और ये साउथ अफ्रीका से हैं। हमारे जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, उसमें सचिव कौन बना है? इनका नाम है राजीव बंसल। और हमारे सिविल एविएशन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। 5वां राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो कमेटी तैयार करेगी, उसके चेयरमैन कौन होंगे? ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत किया गया है, इसके चेयरमैन होंगे के कस्तूरी रंगन। हॉकी का जूनियर वर्ल्ड कप कहां पे होगा पुरुषों का? ओडिशा में होगा, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में कलिंग स्टेडियम में होगा। और सीनियर वर्ल्ड कप भी ओडिशा में होगा, वो 2 जगह होगा, भुवनेश्वर और राउरकेला। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, इन्होंने चंद्रमा का जो दक्षिण जो पोल है, साउथ पोल जिसे बोलते हैं, यानी कि दक्षिणी ध्रुव, उस पे एक गड्ढे का नाम किसके नाम पे रखा है? इन्होंने मैथ्यू हैंसन के नाम पे उसका नाम हैंसन्स क्रेटर रखा है। और इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के मेंबर बनने वाले पहले भारतीय हैं ओंगची दोरजी ओंगचुक, दोरजी ओंगचुक जो लद्दाख के हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहां लगा है? यह काजा में लगा है, काजा लाहौल स्पीति में है, हिमाचल प्रदेश में। भारत का पहला टसर सिल्क उत्पादन केंद्र यानी टसर रेशम यार्न उत्पादन केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया? ये कटक में लगा है। और कटक जो है आप जानते हैं महानदी के किनारे है, उड़ीसा में। तो आंसर है उड़ीसा। भारत के कौन से इंस्टीट्यूट ने सोलर डीसी कुकिंग टेक्नोलॉजी शुरू करी है? सोलर डीसी कुकिंग टेक्नोलॉजी CMRERI ने शुरू करी है, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो दुर्गापुर बंगाल में है। और दुनिया का सबसे बड़ा सौर वृक्ष भी यहीं पे लगा था, सोलर ट्री। कौन से राज्य ने एयर गन सरेंडर कैंपेन शुरू करा है, जिससे आप एयर गन का इस्तेमाल ना करें पक्षियों को बचाने के लिए शिकार से? तो ये अरुणाचल प्रदेश ने शुरू करा है। तो आंसर है अरुणाचल। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? भारत की जो रैंक है वो है इसमें 59, और नंबर 1 जो कंट्री है वो है इसमें डेनमार्क। योगेश्वर सांगवान अगले राजदूत बने हैं भारत के कौन से कंट्री में? तो ये कंट्री है पैराग्वे। तो आंसर है पैराग्वे। पैराग्वे की राजधानी है एस्कुनसियोन।
प्राइवेटियर स्पेस नाम की स्पेस एजेंसी किसने शुरू करी है? यह शुरू करी है अभी अभी मिस्टर स्टीव वोज़नियाक ने, जो एप्पल कंपनी के को फाउंडर हैं। अनुराग ठाकुर हमारे सूचना प्रसारण मंत्री ने अभी अभी एक बहुत ज्यादा ताकतवर, दुनिया का सबसे ऊंचा रेडियो स्टेशन है जो कहां पे है, जहां पर हाई पावर ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया, तो यह कारगिल में है और कारगिल लद्दाख में है, तो आंसर है कारगिल। आईआईटी गांधीनगर ने किसके साथ मिलकर 30-30 एकलव्य सीरीज शुरू करी है? 30-30 एकलव्य सीरीज इन्होंने शुरू करी है अभी अभी सीबीएसई के साथ मिलकर, और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई, और मनोज आहूजा जो है इसके चेयरमैन है। जंगलनामा किताब किसने लिखी है? ऑडियो बुक है ये, तो इसको लिखा है अमिताभ घोष ने। अमिताभ घोष ने एक किताब और लिखी है, अमिताभ घोष ने नटमैग्स कर्स। जुडिमा राइस वाइन, ये जीआई टैग मिला है, कहां की है? ये दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट असम की है, तो आंसर है असम। सुप्रीम कोर्ट की जो भी वर्डिक्ट आती है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की, तो वो ई प्रमाणित प्रति यानी कि जो ई ऑथेंटिकेटेड कॉपी होती है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जेल तक पहुंचाने के लिए प्रॉपरली एक पोर्टल बना, उसका क्या नाम है? इसका नाम है फास्टर। फास्टर की फुल फॉर्म क्या है? फास्टर की फुल फॉर्म खैर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, पर वैसे बता देता हूं, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। अभी अभी किस राज्य में वीवर सर्विसेज एंड डिजाइन रिसोर्स सेंटर यानी बुनकर सेवा और डिजाइन संसाधन केंद्र बना है? तो इसकी स्थापना की गई है अभी अभी कुल्लू हिमाचल में, तो आंसर है हिमाचल। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का चेयरमैन कौन बना है? ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के चेयरमैन बने हैं देबव्रत मुखर्जी, ऑप्शन सी। स्वीट कुकंबर मीठा खीरा कहां का है जिसे जीआई टैग मिला है? स्वीट कुकंबर है नागालैंड का। हुनरबाज पुरस्कार कौन से मंत्रालय के द्वारा दिए गए? अंत्योदय दिवस के उपलक्ष्य में दिए गए 75 लोगों को, विकलांग उम्मीदवारों को हुनरबाज पुरस्कार, तो ये दिए हमारे ग्रामीण विकास मंत्रालय ने, जिसके मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बेगूसराय है, वो हमारे पंचायती राज के मंत्री भी हैं। ठीक है, तो अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को था, उस उपलक्ष्य में ये दिए गए पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा हुनरबाज पुरस्कार 75 लोगों को दिए गए, ये भी ध्यान रखिए। सोजत मेहंदी को जीआई टैग मिला है, कहां की है सोजत मेहंदी? ये राजस्थान की है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह ये किस संगठन के महानिदेशक बने हैं? ये बने हैं नेशनल कैडेट कोर यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कोर, राष्ट्रीय कैडेट कोर। और नेशनल कैडेट कोर की समीक्षा के लिए कमेटी बनी है जिसके चेयरमैन होंगे बैजंत पांडा। अभी अभी कौन से हमारे मिनिस्टर हैं जिन्होंने ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स पोर्टल लॉन्च करा है? यह लॉन्च करा हमारे केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने, तो आंसर है मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। हमारे जहाज मंत्री जो हैं सर्बानंद सोनोवाल, जो हमारे आयुष मंत्री भी हैं, उन्होंने ये लक्ष्य रखा है कि भारत में 2030 तक जो बड़े बंदरगाह हैं भारत के 13, उनमें जितनी भी एनर्जी यूज होती है उसका कितने % रिन्यूएबल होगी, अक्षय ऊर्जा होगी 2030 तक? तो 2030 तक होगी 60%, 60%। इसके अलावा एक 2 लक्ष्य और रखे हैं, हम हमारे जितने भी पोर्ट इक्विपमेंट हैं यानी कि बंदरगाह के उपकरण, उनको 50% विद्युतीकृत कर देंगे 2030 तक, और हमारी कार्बन उत्सर्जन 30% कम हो जाएगी 2030 तक। तो 3 लक्ष्य रखे, मैं रिपीट कर देता हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जितनी भी हम एनर्जी यूज करेंगे हमारे बड़े बंदरगाहों में, उनमें 60% रिन्यूएबल होगी, अक्षय ऊर्जा होगी 2030 तक, 30% कार्बन कम हो जाएगा 2030 तक, और हमारे जितने भी इक्विपमेंट होंगे 50% इलेक्ट्रीफाई हो जाएंगे 2030 तक। अभी अभी इनोवेशन अवार्ड दिया गया, नवाचार पुरस्कार वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR के द्वारा, किसने दिए? ये दिए वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति ने। किसको दिए? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये 2 लड़कियों को मिला है, एक लड़की का नाम है अनुषा और एक का नाम है रक्षिता। ये 2 लड़कियां उडुपी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक की हैं, इन्होंने गैस सेविंग किट बनाई है, गैस सेविंग किट, इन्हें मिला है CSIR इनोवेशन अवार्ड। मास्टर कार्ड कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वर्ल्ड चेस चैंपियन मैग्नस कार्लसन, जो नॉर्वे के हैं। नीमाबेन आचार्य ये कौन सी भारत की विधानसभा है जिसकी पहली सभापति बनी है यानी कि महिला अध्यक्ष बनी है? तो ये हैं गुजरात असेंबली की। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल। धर्म पथम योजना भारत के किस राज्य ने शुरू करी है अपनी मंदिर केंद्रित संस्कृति को रिवाइव करने के लिए? तो ये आंध्र प्रदेश की सरकार ने शुरू करी है योजना धर्म पथम। राइडर कप किसने जीता? राइडर कप गोल्फ का टूर्नामेंट है, इसको अमेरिका ने जीता है। फिर बैडमिंटन के 2 टूर्नामेंट है, एक तो थॉमस कप जिसको इंडोनेशिया ने जीता है, और एक उबर कप जिसको चाइना ने जीता है। अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक ऊर्जा एजेंसी जिसका हेडक्वार्टर वियना में है, इसके एक्सटर्नल ऑडिटर कौन बने हैं?
एक्सटर्नल ऑडिटर, याद रखिए। तो ये बने हैं अभी अभी गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं भारी लेखा परीक्षक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण के। अभी टूरिज्म ऐप कौन सी दिल्ली सरकार ने शुरू करी है? इसका नाम है देखो मेरी दिल्ली। ओस्ट्रावा ओपन किसने जीता? ये जीता टेनिस का टूर्नामेंट सानिया मिर्जा और शुंगाई झांग ने। और ये जो है इंडिया और चाइना की जोड़ी है। ये सानिया मिर्जा इंडिया की है, शुआई झांग जो है वो चाइना की है। इंडिया वर्सेस यूके ये किताब किसने लिखी है? इसको लिखा है सैयद अकबरुद्दीन ने, इंपॉर्टेंट बुक है। बैटल ऑफ रेजांगला किताब किसने लिखी है? इसको लिखा है अभी अभी कुलप्रीत यादव ने। तो आंसर है कुलप्रीत यादव। रेजांगला 62 का चीन युद्ध था, उसमें एक लड़ाई थी रेजांगला। अभी अभी एम्प्लॉयमेंट सर्वे यानी कि रोजगार सर्वेक्षण किसने जारी करा है? ये साल में 4 बार छपता है, इसको जारी करा है लेबर ब्यूरो ने। तो आंसर है श्रम ब्यूरो। और श्रम मंत्री हमारे भूपेंद्र यादव हैं, जो हमारे पर्यावरण मंत्री भी हैं। अब एक सरकार के संगठन के चेयरमैन दोबारा बन गए हैं, तो ये बन गए हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन, पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। जी किशन रेड्डी ने कौन से पूर्वोत्तर का राज्य है? नॉर्थ ईस्ट का, जहां पे पहली सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी यानी मृदा परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन करा। तो ये पहली लगी है अभी अभी नागालैंड की राजधानी कोहिमा में। भारत ने किस देश के साथ व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज के लिए, आदान प्रदान के लिए, व्हाइट शिपिंग सूचना के लिए टाई अप कराए, एमओयू साइन कराए? तो ये कराए हमने ओमान के साथ। ओमान और यूएई 2 कंट्रीज में T20 वर्ल्ड कप भी खेला जा रहा है। कौन सा हाइड्रो पावर स्टेशन है जिसने ब्लू प्लैनेट प्राइज जीता है? इंटरनेशनल हाइड्रो पावर एसोसिएशन के द्वारा। इंटरनेशनल हाइड्रो पावर एसोसिएशन के द्वारा जो ब्लू प्लैनेट प्राइज मिला है वो मिला है अभी अभी तीस्ता पावर स्टेशन को, जो कि सिक्किम में है। ठीक है, सिक्किम में है। और इंटरनेशनल हाइड्रो पावर एसोसिएशन का हेडक्वार्टर लंदन में है। T20 वर्ल्ड कप एंथम लॉन्च हुआ है, इसको किसने कंपोज करा है? इसको कंपोज करा है अमित त्रिवेदी ने। एनबीए का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? बास्केटबॉल का जो अमेरिका का संगठन है एनबीए, ये बने हैं रणवीर सिंह। तो ये था हमारा सितंबर का चौथा जो सेट 4 है हिंदी में। मिलते हैं फिर अक्टूबर से शुरू करते हैं बैच 300। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।